We will start with example 5. Now verify that 3, -1 and -1 by 3 are the zeros of cubic polynomial px, and then we have to verify the relationship between zeros and the coefficient. हम लोग क्या करेंगे, पहले ये 3 को जीरोस प्रूव करने के लिए एक एक करके हम इनकी वैल्यू पुट अप करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल px 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3. अब आप एक एक करके इसमें वैल्यू रखेंगे. पहले 3 रख दो, तो पहले 3 रखने के लिए p x की जगह पे वैल्यू 3 हम वैल्यू पुटअप करेंगे. अगर सॉल्व करने के बाद अगर हमारा आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब ये उसका जीरोज है, और 0 के अलावा कोई आंसर आया तो वो उसका जीरोज नहीं है. लेट अस ट्राई 3. इन प्लेस ऑफ x वी विल कीप 3, ऊपर क्यूब माइनस 5, x की जगह 3, ऊपर स्क्वायर माइनस 11, x की जगह 3 माइनस 3. पहले x की जगह हम 3 रख के, x की वैल्यू 3 रख के हम सॉल्व करेंगे. एंड लेट अस सी व्हाट इज द आंसर. 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 माइनस 5, 3 का स्क्वायर 3 3 सा 9 माइनस 11 3 सा 33 माइनस 3. नाउ 27 3 सा 81 माइनस 9 5 सा 45 माइनस 33 माइनस 3. नाउ 81. अब आप देखेंगे यहाँ पे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है. अब ये तीनों नेगेटिव हैं तो एक काम करो, तीनों का टोटल करो, ऐड करेंगे. 5 6 7 8 9 10 11 1 डाउन 1 5 6 7 8 81. तीनों का टोटल करके ग्रेटर साइन नेगेटिव. 81 माइनस 81 इज 0. ठीक है, हमारा आंसर 0 आ गया. मतलब क्या हुआ कि 3 इज अ जीरो ऑफ px. Therefore 3 is the zero of px. अब पॉलिनोमियल px दोबारा लिखो. 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3. अब हम x की जगह अब हम नेक्स्ट वैल्यू क्या रखेंगे, -1. x की जगह -1. 3x की जगह -1 क्यूब माइनस 5, x की जगह -1 स्क्वायर माइनस 11, x की जगह -1 माइनस 3. दिस इज इक्वल टू 3. -1 का क्यूब तो 1 का क्यूब 1 और माइनस का क्यूब 3 टाइम्स, तो 3 टाइम होने से क्या होगा, माइनस रहेगा. कभी भी ऑड पावर होता है तो नेगेटिव विल रिमेन नेगेटिव. -5, 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, नेगेटिव का स्क्वायर. अगर इवन पावर है, 2 इज इवन नंबर, तो नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. माइनस माइनस प्लस 11 1 जा 11 माइनस 3. दिस इज इक्वल 3 1 जा 3, माइनस है इसके लिए -3, माइनस 5 1 जा 5 प्लस 11 माइनस 3. एक काम करते हैं, जो 11 पॉजिटिव है पहले लिख लेते हैं 11 को, और जो नेगेटिव्स हैं उन सब का टोटल करेंगे. ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो 3 और 5 8, 8 और 3 8 9 10 11. तीनों नेगेटिव हैं तो साइन माइनस. 11 माइनस 11 0. देखो इसका भी आंसर 0 आ गया. देयरफॉर -1 इज द जीरो ऑफ px. ये भी उसका क्या है, जीरोज है. तीसरा अब हम चेक करेंगे -1/3. राइट, थर्ड नंबर. लेट अस टेक द पॉलिनोमियल px. 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3. p इन ब्रैकेट x की जगह पे -1/3. चलो 3 इन ब्रैकेट x की जगह -1/3, ऊपर क्यूब माइनस 5, ये रहा. x की जगह -1/3, ऊपर स्क्वायर माइनस 11, x की जगह -1/3 माइनस
3 3 माइनस का क्यूब ऑड पावर है, माइनस विल रिमेन, 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इज 1, 3 का क्यूब तो 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 5 माइनस का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इवन पावर है, 2 4 6 8 पावर, माइनस विल बिकम प्लस, 1 का स्क्वायर 1 1 ज़ा 1, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 3 को 2 बार तो 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस 11 1 ज़ा 11 अपॉन 3 माइनस 3। अब आप चाहें तो इनका कटिंग कर सकते हैं, 3 और 27 का बाहर ऊपर नीचे तो 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, सो आंसर इज माइनस 1 1 ज़ा 1 अपॉन 9 माइनस 5 1 ज़ा 5 अपॉन 9 प्लस 11 अपॉन 3 माइनस 3 अपॉन 1। लेट अस टेक द एलसीएम, 9 9 3 1, इन सब का एलसीएम 9, सबकी टेबल में 9 आता है इसीलिए 9 उसका एलसीएम। जिसके पास एलसीएम 9 है उसके न्यूमरेटर को कुछ मत करो, देखो 9 एलसीएम है, इसके पास 9 है तो डायरेक्टली यू कैन राइट -1। 9 एलसीएम है, इसके डिनोमिनेटर में 9 है तो डायरेक्टली आप लिखो -5। इधर 3 है तो 9 लाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, नीचे 3 ज़ा ऊपर भी 3 ज़ा 11 3 ज़ा 33 माइनस 1 कितने ज़ा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9, 1 9 ज़ा 9, नीचे 9 ज़ा ऊपर भी 9 ज़ा 9 3 ज़ा 27। सो दिस इज इक्वल टू, अब ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव तो पहले आप एक 33 पॉजिटिव है, 33 पॉजिटिव को आप पहले लिख लो और जो नेगेटिव है उन सब का टोटल कर लो, नेगेटिव 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 का टोटल 27 प्लस 5 32, 32 प्लस 1 33। क्योंकि ये सारे नेगेटिव है इसलिए ग्रेटर साइन नेगेटिव रखेंगे, डिवाइड बाय 9, 33 माइनस 33 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। Therefore, -1 upon 3 is the 0 of px. Therefore, alpha is equal to, स्टूडेंट्स अब ध्यान देना, हमने ना 3 चीज़ों का वैल्यू रख के प्रूव कर दिया कि वो जीरोज हैं। एक था 3, दूसरा -1 और तीसरा -1/3। तो देयरफॉर अल्फा इज 3, बीटा दूसरा वैल्यू जो है वो -1 बराबर, और तीसरा जो थर्ड जीरो है गैमा दैट इज -1/3। सबसे पहले हम लोग इसमें चेक करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, एडिशन ऑफ दीज 3 रूट्स। ठीक है, ऐड करो इन तीनों को, तो पहले 3 प्लस -1 प्लस -1/3, इन तीनों को ऐड करना है। 3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1/3, 3 - 1 2 -1/3। अब ये नीचे से 3 इससे मल्टीप्लाई होगा बिकॉज ऑफ एलसीएम। 3 2 ज़ा 6 -1 अपॉन 3, 6 - 1 5 अपॉन 3। ठीक है, अब 5 अपॉन 3 आया, और जबकि हमें आंसर पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा का आंसर क्या आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू -b अपॉन a। तो हियर आई राइट द पॉलिनोमियल एट द टॉप, पॉलिनोमियल px इज 3x³ -5x² -11x -3। ये आपका पॉलिनोमियल है। आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कर लिया, उसका आंसर आ गया, आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब इसका जो फॉर्मूला है व्हाट इज द आंसर ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो हमने इन तीनों को ऐड करके आंसर निकाल लिया। अब हम -b अपॉन a करके देखते हैं, अगर ये आंसर भी सेम आ गया तो इसका मतलब प्रूव्ड हो गया कि इसका आंसर है -b अपॉन a। तो -b a b इज हाउ मच, -5,
a, first number a 3, so this is equal to minus minus plus 5 upon 3. So yes, we got same answer, 5 by 3, 5 by 3. Therefore from 1 and 2 बराबर we get alpha plus beta plus gamma is minus b upon a. ये हमने प्रूव कर दिया कि इन तीनों को ऐड करके आंसर माइनस बी अपॉन ए आता है. दिस इज इक्वल टू, अब रिलेशनशिप लिखना है. रिलेशनशिप मतलब क्या, तो माइनस बी एटले कौन, तो ये a ये b, b मतलब माइनस 5, b मतलब कौन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट. तो आई विल राइट दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. नीचे a मतलब कौन, a मतलब वेरी फर्स्ट नंबर, तो a मतलब कौन, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट. तो अब मैं लिखूंगा दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है. पॉलिनोमियल px इज 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3. ओके, अब हम प्रूव करेंगे कि व्हाट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. इसका आंसर क्या आता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एट अ टाइम. यहाँ पर दो जीरोस को आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो एट अ टाइम और फिर तीनों को प्लस कर रहे हो. तो व्हाट आंसर यू आर गेटिंग फॉर इट, लेट अस चेक. आप यहाँ से देख सकते हैं अल्फा 3 बीटा -1 गामा -1/3. तो आई इवन नोट डाउन दीज वैल्यूज हियर. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. पता चला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. तो पहले अल्फा बीटा, तो अल्फा अल्फा 3 बीटा -1 बीटा गामा बीटा -1 गामा -1/3 अगेन गामा -1/3 एंड अल्फा 3. 3 1 जा 3 माइनस, तो -3 माइनस माइनस प्लस 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 1 1 जा 1/3 माइनस प्लस माइनस. दिस 3 3 cancel, only 1 remain. Now what we get, 1/3 जो पॉजिटिव था मैंने पहले ले लिया. अब आप नंबर्स को देखो, -3 -1, तो दोनों नेगेटिव्स को ऐड करो, 3 and 1 4 ग्रेटर नेगेटिव. नेक्स्ट स्टेप, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा बिकॉज ऑफ एलसीएम. 1 - 3 4 जा 12 अपॉन 3. आई हैव टेकन एलसीएम, 3 4 जा 12, 1 - 12, 12 - 1 11 ग्रेटर नेगेटिव -11 अपॉन 3. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, -11 अपॉन 3, जबकि इसका आंसर क्या आना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला द आंसर शुड बी c अपॉन a. तो लेट अस चेक c अपॉन a. ठीक है. इसको आप दे दो रिजल्ट नंबर 3, क्योंकि हम देखो 1 2 पहले दे चुके थे, तो नाउ दिस इज रिजल्ट नंबर 3, c अपॉन a. तो देखो अब c कौन है, a b c. c कौन है, -11 अपॉन a फर्स्ट नंबर 3. यस, वी आर गेटिंग सेम आंसर. तो इसको दे दो आप रिजल्ट नंबर 4. फिर फाइनली आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 and 4 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन a. ये प्रूव हो गया. c मतलब कौन, अब हम उसका रिलेशनशिप लिखेंगे. ठीक है. रिलेशनशिप c मतलब कौन, तो आपको पता है c मतलब a b c. c मतलब x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट. तो मैं लिखूंगा यहां पर c मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x. a मतलब कौन है, वेरी फर्स्ट नंबर,
दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ सबसे पहला नंबर एक्स क्यूब। अब मैंने पहले से ही लिख के रखा है कि हमारा अल्फा बीटा गामा कौन है और हमारा पॉलिनोमियल कौन है। तीसरी चीज अब हमें प्रूव करनी है वो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। 3 प्रोडक्ट एक साथ, पहला अल्फा बीटा गामा तीनों मल्टीप्लाई। अब क्या होगा, ऊपर 3 नीचे 3 कैंसल, 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो आपका आंसर आ गया। इसे आप दे दो रिजल्ट नंबर 5। इसका आंसर दरअसल आना क्या चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट शुड बी माइनस डी अपॉन ए। ये इसकी ओरिजिनल फॉर्मूला है, अल्फा बीटा गामा का आंसर माइनस डी अपॉन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। माइनस डी अपॉन ए, तो पहले माइनस है इसलिए पहले माइनस लिखो। अब जाके डी चेक करो, डी क्या है, ए बी सी डी। अब डी क्या है, -3, तो ब्रैकेट में -3 नीचे ए मतलब फर्स्ट टर्म 3। अब आप देखेंगे कि 3 3 कट, 1 बचा, माइनस माइनस अपने आप प्लस हो गया, तो आई एम गेटिंग सेम आंसर। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम रिजल्ट 5 and 6 हमें पता चल गया कि अल्फा बीटा गामा का आंसर आता है माइनस डी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस डी मतलब कौन, तो अब हमें रिलेशनशिप लिखना है, तो डी मतलब कौन, तो ए बी सी डी। डी मतलब सबसे लास्ट वाला मतलब इट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए मतलब कौन, तो ए सबसे स्टार्टिंग में कौन है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, तो आई विल राइट दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। I have taken this question number 2 from optional exercise just for practice, right? Now find a cubic polynomial। हमें cubic polynomial find करना है। अगर आपको तीनों zeros का sum पता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, आपको sum of product of 2 zero taken at a time पता है, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। और तीसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का प्रोडक्ट आपको पता है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोस इज 2। ठीक है, दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, उसका आंसर आपको पता है -7। और तीसरी चीज आपको ये भी पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीनों का प्रोडक्ट -14 है, तो मैं थोड़ा इधर अलग से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का प्रोडक्ट -14 है। सबसे पहले हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की फॉर्मूला क्या है, इट इज़ माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2। इसकी फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए इज इक्वल टू -7। और इसकी फॉर्मूला क्या है, माइनस डी अपॉन ए इज इक्वल टू -14। आप एक चीज़ को नोट करें, ए की वैल्यू क्या है, नीचे कुछ भी नहीं है 1। ए की वैल्यू क्या है, नीचे कुछ भी नहीं है 1। ए की वैल्यू क्या है, नीचे कुछ भी नहीं है 1। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि लेट अस टेक ए इज 1। ठीक है, बी क्या लेंगे आप, अब ए को 1 ले रहे हैं तो बी की वैल्यू क्या ले लेंगे, इफ ए इज इक्वल टू 1 बी विल बी, ये माइनस सामने चला जाएगा, ए को मैंने 1 ले लिया तो b की वैल्यू 2, लेकिन ये माइनस है तो माइनस सामने चला जाएगा, b विल बी -2। तो सो लेट अस टेक a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू 1, तो c आप क्या लेंगे, c विल बी -7। और d आप क्या लेंगे, a इज 1, तो d आप क्या लेंगे, यहाँ पर d 14, यहाँ पर दोनों माइनस हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस कैंसल, तो d की वैल्यू 14, सिंपल 14।
Therefore cubic polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d। a की वैल्यू आपने 1 डालनी है तो 1 यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1x क्यूब x क्यूब, b की जगह -2, b की जगह -2x स्क्वायर, c की जगह -7, c की जगह -7x, d की जगह 14, साइन प्लस है तो आप लिखेंगे प्लस d की जगह 14। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल गया। द नेक्स्ट सम, इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, उसके ज़ीरोज़ जो हैं उसके ज़ीरोज़ हैं पहला a माइनस बी, दूसरा a और तीसरा a प्लस बी। ये अल्फ़ा बीटा गामा इसके ज़ीरोज़ दे दिए हैं, आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फ़ा की वैल्यू a माइनस बी, बीटा की वैल्यू a और गैमा की वैल्यू है a प्लस बी। ये तीनों उसके ज़ीरोज़ हैं, मतलब अल्फ़ा बीटा गैमा। अब एक काम करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा की जगह पे a माइनस बी, बीटा की जगह पे a और गामा की जगह पे a प्लस बी। हमें यह भी देखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की ओरिजिनल फार्मूला क्या है। तो हमें पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा उसकी फॉर्मूला है -d/a, -d/a। मैंने इस बार कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं स्मॉल d/a लिखता तो वो इसके साथ मिक्स हो जाता, इसलिए ये जो फॉर्मूला है मैंने थोड़ा जानबूझ के अलग रखा है। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ये पहले सिंगल a, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी, a प्लस बी, द आंसर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस d की वैल्यू, पॉलिनोमियल पे ध्यान दो, a b c d की वैल्यू 1, तो माइनस का माइनस, d की वैल्यू 1, a इज ऑल्सो 1, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ -1, -1/1, तो 1/1 का मतलब 1। सिमिलरली हम दूसरी एक चीज़ करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा तीनों को ऐड करते हैं। मेरे 3 आंसर्स को ऐड करने का मतलब है ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों को ऐड करो, तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी, पहला a माइनस बी, दूसरा a, तीसरा a प्लस बी। अब हमें इनकी फॉर्मूला पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों को ऐड करके आंसर क्या आता है, इट इज़ -b/a। जानबूझ के कैपिटल लिख रहा हूँ क्योंकि ये a और b इसके साथ मिक्स हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव b पॉजिटिव b कैंसिल, a प्लस a 3a माइनस b की वैल्यू, पॉलिनोमियल में जाके देखो a b, आप देख रहे हैं b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, तो ये माइनस पहले लिख लो, b की वैल्यू -3, नीचे a की वैल्यू, इसका कोएफिशिएंट 1, फाइनली 3a इज इक्वल टू -+3, नीचे 1 लिखने का रिवाज नहीं है, माइनस प्लस हो गया। अब ये क्या होगा, 3 डिवाइड में जाएगा तो a की वैल्यू 3/3 इज़ 1, इससे आप दे देते हैं रिजल्ट नंबर 1। अब ये जो रिजल्ट 1 है, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आप इसमें a की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपका a का आंसर आ चुका है 1। अब आपका आंसर a1 आ चुका है, तो आप a की जगह 1 लिख लीजिए, जगह 1, a की जगह 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1, राइट। इस तरह से आपने वैल्यू रखा। अब 1 से इस ब्रैकेट को कोई मल्टीप्लाई करके फ़ायदा नहीं है, राइट। तो सिंपली 1 1 ज़ा 1,
1 into b square is b square is equal to minus 1. Next step, minus b square is equal to minus 1. Plus 1 will become minus 1. Negative b square is equal to minus 1 is minus 2. Minus minus cancel. b square is equal to 2. Therefore b is equal to स्क्वायर हटा के इसका आप रूट डाल दोगे तो b का आंसर √2. तो √2 इट इज प्लस और माइनस √2.